यहाँ तुमको पढ़ना है या गोरा देखना है? अब जब करिया है तो है। अरे हम लोग का ये मेरा यही फेस है। अब जब करिया है तो रियल फेस देखो तुम लोग। अब लाइट लगा, अब देखो लड़की तो है ना जो मेकअप वेकअप कर ले करता ना पोत उतले, ठीक है। अब जब करिया है तो है। हम लोग को भगवान बनाता है, हम लोग बेहतरीन से बनाता है कि भाई लड़का है इसको नहीं करना पड़ेगा मेकअप। लड़की लोग को बोलता है भाई मेकअप करेगा ऐसे सुंदर वो दिखेगा नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ मिट गया, चलो बना इसको, ओजेटी बनाना है बनाओ, ठीक है। ज़्यादा हल्ला नहीं नहीं, चलो दिख रहा है सबको ना। देखो तुम्हारा जो पहला है वो डेट कितना दिया हुआ है 1904। देखो इतना बना लेगा तुम लोग ना, तो जो इस 2024 में एग्जाम होगा इसमें से लगभग बहुत सारा 5 से 6 तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, इतना में से आ जाएगा, ठीक है। जितना है सारा इंपॉर्टेंट है VVI, ठीक है। पहले हम यहाँ ले देते हैं ऊपर में VVI, ठीक है। दिख रहा है ना VVI, तो VVI यहाँ ले देते हैं। चलो जो तुम्हारा पहला है देखो ध्यान पूरा सुनना है और समझना भी है और लिखते भी जाना है कि यहाँ पे क्या बोल है, ठीक है। देखो पहला तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो 1904 क्या है 1904। इसमें तुम्हारा हुआ था सहकारिता का स्थापना। क्या हुआ था? सहकारिता की स्थापना, सहकारिता का स्थापना। अब देखो सहकारिता होता क्या है, तो सहकारिता क्या करते हैं 2 से 3 व्यक्ति मिल करके आपस में ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे का हेल्प करके पैसा वगैरह जमा करके बिजनेस शुरू करते हैं, उसे कहते हैं सहकारिता। एक दूसरे का सहमति से कोई काम करना उसे क्या कहते हैं सहकारिता कहते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था 1904 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है 1905। क्या है 1905? 1905 में तुम्हारा हुआ था खूनी रविवार। खूनी रविवार क्या हुआ था? खूनी रविवार हुआ था। या दूसरा बंगाल विभाजन भी हुआ था, उसको भी यहाँ लेते हैं बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, ठीक है, दोनों ले देते हैं। अब देखो खूनी रविवार क्या हुआ था, जुड़ बोलते हैं, ये रूस एक देश है, ठीक है। वहाँ क्या हुआ था 1905 में एक युद्ध हुआ था, किसके साथ? ये इसके साथ, जापान के साथ। जिसमें कि जापान एक छोटा सा देश है, जापान छोटा सा देश है और रूस बहुत बड़ा देश है। दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा कौन देश है? तो वो कौन है? रूस है। और जापान एक छोटा सा देश है, उससे क्या हुआ वो हार गया, उससे वो हार गया। तो वहाँ के जनता क्या हुआ, वहाँ पे करने लगे, खाना वाना मांगने लगे। और जब युद्ध होता है तो कोई भी देश जब युद्ध करता है तो वह देश 10 साल पीछे चला जाता है। मान लो भारत पाकिस्तान में कभी युद्ध होगा तो भारत जो है ना वो लगभग 10 साल पीछे चला जाएगा, ठीक है, पैसा के मामले में। तो रूस बुरी तरह से हार गया छोटे से देश के साथ, ठीक है। अब मान लो हम इतने बड़े हैं या कोई बड़े व्यक्ति है, पहलवान है, अब को बुतरू उसे उठा के पटक दे, सब बोलेगा ये बुतरू से हार गया, बुतरू से हार गया, उसका बहुत बेइज्जती होगा। तो रूस बहुत बड़ा देश था, उसका पूरा बेइज्जती होने लगा, ठीक है। पूरा देश दुनिया में भाई छोटा देश से हार गया, ठीक है। तो वहाँ के जनता क्या करने लगे, किसान लोग क्या करने, आंदोलन कर ले, रोटी दो का नारा कर दिए। और जार निकोलस का जो महल था, जार निकोलस का जो महल था उसकी ओर जाने लगे। तो रूस के साथ साथ जो जार थे, ठीक है, जार निकोलस द्वितीय, उन्होंने अपने सैनिकों को अपने आदेश दिया कि जाओ सभी जनता को गोलियों से भून दो। और वो जो सैनिक थे राजा का आदेश पाते ही जनता गोलियों से भून दिया, जिसमें कि लाखों लोग मारे गए थे रूस के, ठीक है। चूँकि जिस दिन ये घटना हुआ था उस दिन भारत में रविवार का दिन था, अर्थात इतवार था। तो इतवार को रविवार बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम ही दे दिया। भारत में बोला जाता है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। उस दिन बहुत खून बहा था, ठीक है। कहाँ पे? तो रूस में। कहाँ हुआ था खूनी रविवार? तो रूस में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। उसके बाद है 1906। क्या 1906? इसमें तुम्हारा हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। उसके बाद 1907। क्या है? 1907। तो 1907 में तुम्हारा हुआ था, तुम्हारा 1907 में हो गया था ये कांग्रेस का विखंडन। क्या हुआ था? कांग्रेस का विखंडन या विभाजन बोल सकता है, विभाजन भी बोल सकता है या विखंडन भी बोल सकता है। अब तो इसमें क्या हुआ था, जो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ है वो हुआ 1885 में। कब हुआ? 1885 में कांग्रेस का स्थापना
हुआ है, लेकिन इसका जब विभाजन हुआ 2 वर्गों में बट गया। कब? 1907 में। तो कौन कौन सा वर्ग? गरम दल और नरम दल। व्यक्ति देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक पूरा गुस्सा वाला होगा, मारपीट करने वाला होगा, एक शांत स्वभाव के लोग होंगे, जैसे बूढ़े व्यक्ति को ले लो, ठीक है, झगड़ा करना चाहेगा ना, ठीक है। और एक उल्लड़ होता है, एक उल्लड़ होता है, घर में खाने खर्ची ना है, बोलेगा घर से उठवा ले वो, तो उसको बोल दे जाटे जाके बोलना है कल खाना की खमा छो पता, ठीक है। तो उस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो भारत में दो तरह के दल बन गए, एक गरम दल और एक नरम दल। जो गरम दल में थे जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये सब गरम दल में चले गए। और गांधी जी के साथ जो बूढ़े व्यक्ति थे, जो नरम दल के थे, जो शांति सेवा के रहते थे, जो देश के लिए ही देश को आज़ादी कराना ही चाहते थे, ठीक है। गरम दल भी चाहते थे और नरम दल भी चाहते थे, एक मारपीट करना चाहते थे और एक मारपीट करना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो जो नरम दल थे, बूढ़े व्यक्ति ले लो, जैसे ऐसे मान लो महात्मा गांधी किस में था? नरम दल में था। और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब किस में थे? गरम दल में थे। कोई दिक्कत है? तो होता ना गरम मिजाज के लोग हैं, तो गरम दल के लोग थे, ठीक है। उसके बाद 1911 क्या हुआ? 1911 इसमें तुम्हारा हुआ था जो ये तुम्हारा बंगाल विभाजन हुआ था ना, कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो इसको वापस लिया, इसको क्या लिया? वापस लिया। तो यहाँ लिख देते हैं बंगाल विभाजन वापस लिया, बंगाल विभाजन वापस लिया। उसके बाद तुम्हारा है 1913 क्या? 1913 इसमें तुम्हारा हुआ था गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना। क्या हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1913 में। उसके बाद तुम्हारा क्या है? 1914 क्या है? 1914। तो 1914 में देखो क्या हुआ था तुम्हारा? 1914 में हुआ था, वो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध शुरू। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध समाप्त। अर्थात पूरे विश्व के लोग झगड़ा करना शुरू कर दिया था, एक दूसरे देश में देश, ठीक है। इसे बोलते हैं विश्व युद्ध। पूरे विश्व के लोग झगड़ा करना शुरू कर देंगे। तो अभी तक में 2 विश्व युद्ध हुआ है, एक प्रथम विश्व हुआ है और द्वितीय विश्व युद्ध। और तृतीय विश्व युद्ध हमको नहीं लगता कभी होगा, ठीक है, क्योंकि प्रथम विश्व ये द्वितीय विश्व युद्ध में यही देखा गया कि कितने क्षति होता है, ठीक है। जब अमेरिका ने जापान पे 1945 में परमाणु बम गिरा द्वितीय विश्व युद्ध में, तब देखा कि एक परमाणु बम उस समय, अभी देखो इतना साल पहले थे, ठीक है, लगभग 80 साल पहले, उस समय उतना मिली के परमाणु था, अभी तो 10 गुना से ज़्यादा है। अभी क्या हो जाए एक परमाणु बम से। और जापान में जब परमाणु बम गिरा गया उस समय, तो अभी भी वहाँ के जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, अभी वहाँ के बच्चे जन्म लेते हैं तो विकलांग पैदा होते हैं। उसका शरीर का एक अंग नहीं रहता है, कुछ ना कुछ, जैसे आँख न है, हाथ न है, नाक न है, कुछ ना कुछ गायबे रहेगा किसी बच्चे का, ठीक है। और वहाँ की भूमि अभी तक बंजर है, भूमि बंजर वहाँ पे है, ठीक है। ये हिंदी में पढ़ाए, तुम लोग को पढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद है 1915 क्या है? 1915 इसमें गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, ठीक है। गांधी जी क्या हुआ था? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। गए कब थे? ये भी सब पूछ सकता है कि गए कब थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वो गए थे 1893 ईस्वी में वहाँ गए थे। किस लिए गए थे? तो बाकायदगी की पढ़ाई करने के लिए वो गए थे, ठीक है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद है 1916 इसमें तुम्हारा हुआ था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। यहाँ लेते हैं पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। ये न्यायालय है, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। क्या हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। उसके बाद तुम्हारा है 1917 क्या है? 1917 इसमें तुम्हारा हुआ था चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। इसे किसान आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सुन लो इसमें हुआ क्या था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका वहाँ से लौटे थे 15 में, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ किए नहीं, ठीक है, बस जो रहते थे यहाँ के बारे में वो जान रहे थे। एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेज़ था जिसका नाम था नीलहे साहब, ध्यान से सुनना है, जिसका नाम क्या था? नीलहे साहब नाम था। किसका? अंग्रेज़ का। वो नील की खेती कराते थे। ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे? हाँ करना पड़ेगा, करो, करना पड़ेगा तुमको। क्या? नील खेती। और तुम लोग को पता है कि जिस भूमि पर एक बार नील खेती हो जाती है वो भूमि क्या होता है?
बंजर होती है, वो पूरी तरह से क्या होती है, बंजर होती है, अर्थात उसमें कुछ नहीं उपजेगा। ठीक है, तो चंपारण बिहार में ही है। चंपारण कहाँ है, बिहार में, बिहार के जिला है। ठीक है, वहाँ के एक राजकुमार थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। नाम क्या रखना है, राजकुमार शुक्ल। वो क्या कर रहे थे, राजकुमार शुक्ल क्या किए, गांधी जी को एक पत्र लिखे, गांधी जी को एक पत्र लिखे, कहाँ पे, गुजरात के लिए। ठीक है, कि आप यहाँ पर आइए, आप चंपारण आइए, कहाँ ना आपको है, चंपारण आइए, और यहाँ के क्या किसानों की जो समस्या है उसका समाधान कीजिए, उसे सोल्व कीजिए। तो गांधी जी यहाँ आए, और गांधी जी के साथ जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, वो भी आए थे। किसके साथ, गांधी जी के साथ आए थे। कहाँ, चंपारण आए। और चंपारण आए तो डीएम को एक होता ना, पत्र लिखा कि हमें आपसे मिलना है। भाई डीएम देखा, भाई पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है, और उस समय भारत के लोग तो गुलाम थे। गुलाम में क्या होता है, लोग डरते हैं, दूर डर जाते थे, उसको मारने पीटने लेते थे। तो हुआ क्या, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी आए, गांधी जी के साथ वहाँ चंपारण जो वहाँ पे लोग थे, आसपास किसान थे, वो भी आए। और वो इतना डरे हुए थे, इतना डरे हुए थे कि वो लोग क्या थे, अपना चप्पलवा खोल के अपने हाथ में लिया, चप्पल खोल के हाथ में लिया कि अगर मारना शुरू करेगा डीएम या प्रशासन मारना शुरू करेगा, बुढ़वा तो पिटेबे करेगा, हम भी पिटाएंगे, पहले भागेंगे। तो हम लोग भी कुछ जब खेलते उलते हैं या कुछ घर में झगड़ा उड़ा होता है कहीं पे, या पुलिस भी दौड़ाता है, तो चप्पल पहन के भागते हैं, चप्पल खोल के हाथ में ले लेते हैं और तब भागते हैं। तो बिहार के लोग क्या करें, चप्पलवा खोल के हाथ में ले लिया। जब डीएम बाहर आया, गांधी जी उसको आधा घंटा तक इंग्लिश में गरिया दिया। उन्हीं की गरियाने में नहीं कर सकते, सगर के संविधान मेरा पढ़ाया, पूरे विश्व के संविधान पढ़े हुए थे, सगर का उसके कानून सब पढ़ाए। और वो थे प्रशासन, और ये कौन है, वकील। और वकील प्रशासन का भी एकजुट कभी नहीं हो सकता है। ये बोलेगा हमसे, वकील का जल्दी चलान नहीं करता है, वकील लोग का एडवोकेट होता है जो उसका चलान नहीं करता, अभी भी जल्दी नहीं काटता है पुलिस लोग। दोनों में कहे, वो जो पढ़ रहा है ना, कि जितना वो पढ़ा है उससे ये केस सोल्व कर दिया है, जितना केस वहाँ लिखा है उससे बेसी सोल्व कर दिया केसवा को। कौन, वकील लोग। तो वकीलों से जल्दी भिड़ता ना है कौन, पुलिस प्रशासन सब, समझा। तो ये हुआ था। तो उस समय गांधी जी उससे मिले और बोले कि आप ज़बरदस्ती किसी किसान से नील खेती नहीं करवा सकते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती नील खेती करवाइएगा तो हम आपसे ऊँचे जो पद है उससे मिल के आपका नौकरी से आपका पद हटा सकते हैं। तो नीलहे साहब को पता था कि गांधी जी का पहुँच बड़े बड़े अंग्रेज़ों के साथ है, तो उन्होंने नील खेती को बंद करवा दिया। क्या कर दिया, बंद कर दिया। बस ये था चंपारण सत्याग्रह। इसे किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि खेती तो किसान ही करते थे। कोई दिक्कत। आगे देखो तुम्हारा है 1918। क्या हुआ था 1918, तुम्हारा जब प्रथम विश्व शुरू हुआ था 1914 में, ये समाप्त हो गया कब, 1918 में। यहाँ लिख देते हैं प्रथम विश्व युद्ध समाप्त। प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद है 1919। क्या है 1919, इसमें क्या हुआ तुम्हारा हुआ था, जलिया वाला बाग हत्याकांड। इसी वक्त रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। अब देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, एक मेरा आया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट में क्या था, एक कानून आया था जिसे कि भारतीयों ने काला कानून कहा गया। तो किस कानून को काला कानून, अगर पूछेगा कि किस कानून को काला कानून कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। किसे, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो एक कानून आया था जिसका नाम क्या था, रॉलेट एक्ट। भारत ने उसे क्या कहा, काला कानून। इसमें क्या था, इस कानून में क्या था कि भारतीयों को शक के आधार पर उसे गिरफ्तार करके एक जेल में बंद कर देगा, उसका फिर बेल न होगा। अब अगर अंग्रेज को शक हो गया कि हम आंदोलन करने वाले हैं या हम क्रांतिकारी हैं, हम देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, तो हम पे उसको शक खाली हो गया, वो हमको पकड़ के जेल में बंद कर देगा। अब मेरा बेल नहीं होगा, मेरा बेल भी नहीं होगा। ऐसा कानून था। तो भारतीयों ने कहा ये काला कानून है। तो इसी को लेकर के एक जलियांवाला बाग स्थान था। बाग में बगीचा होता है, बाग में क्या हुआ, बगीचा होता है, स्थान था। वहाँ पे भारतीय लोग बैठ करके एक समझौता कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेज आ गए और उस बगीचा को चारों तरफ से घेर लिए। नहीं कि वो घेरा हुआ था, जो गेट था उस गेट के पास में कि तो बेरा गोली बेरा सब कुछ कर दिया।
अब बोला कि आपके पास 5 मिनट का टाइम है, कि समय है, जो लोग भाग सकते हैं भाग जाइए। उसके बाद हम लोग बिना कुछ समझे बिना कुछ बोले हम लोग गोली चलाना शुरू कर देंगे। अब भारतीयों पे उस समय बम गोला बारूद अंधाधुंध चलाया। कहाँ पे? जलियांवाला बाग में, जिसमें कि हजारों 10,000 लोग भारतीय मारे गए बिना किसी गलती के, बिना किसी गलती के। कहता है कि उस जलियांवाला बाग में एक कुआं था जिसमें कि लोग उसमें कूदा कि गोली जब मारेगा तो कम से कम कुआं में, कुआं में गोली नहीं जाएगा। अरे गोली यहाँ से मारेगा तो आगे नहीं गोली जाएगा, कुआं तो नीचे है उसमें गोली नहीं जाएगा, तो बाद हम निकल जा सकते हैं। उस कुआं में इतना लोग कूदा कुआं में कि कुआं का पानी बाहर आ गया। तो जो कांड हुआ था कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग में हुआ था। ये बाग में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या दिया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है 1920। क्या 1920? इसमें तुम्हारा हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। अब इसमें देखो क्या हुआ था। असहयोग मतलब क्या हुआ? सहयोग नहीं करना। तो गांधी जी का मानना क्या था कि हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे, तो अंग्रेज यहाँ से खुद ही हमारे देश को यहाँ के बैठ जाओ और तुम लोग भी लिखो यहाँ पे। ठीक है। उन लोग का मानना क्या हो गया कि गांधी जी का मानना क्या हो गया कि अगर हम अंग्रेज़ों का समर्थन नहीं करेंगे तो अंग्रेज यहाँ पे हमारे देश को छोड़ के चला जाएगा। अंग्रेज़ों को ऐसा गांधी जी को ऐसा लगा तो शुरू कर दिए और सहयोग आंदोलन 1920 में। लेकिन 2 वर्षों तक इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। गांधी जी ने कहे कि वो सहयोग आंदोलन में उसका समर्थन न करेंगे, उसका सामान न खरीदेंगे, उसको टैक्स नहीं देंगे तो अंग्रेज यहाँ चला जाएगा। इसे असहयोग आंदोलन कहा गया। ठीक है। लेकिन 2 वर्षों तक इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो गांधी जी इसको बंद करना चाह रहा था। भाई कैसे बंद करें? एक कांड हो गया, वो आगे से बतलाएंगे, जिसका नाम दिया चौरी चौरा हत्याकांड। इसको लेकर गांधी जी ने 1922 में इस कांड को बंद कर दिया। ठीक है, भंग कर दिया। उसके बाद 1921 इसमें हुआ था नेप की स्थापना। नेप की स्थापना लिखा, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? नई आर्थिक नीति। क्या होता है? नई आर्थिक नीति। को ध्यानपूर्वक बच्चों समझो। ठीक है, और समझना है। ठीक है। लगभग तुम्हारा देखो आधा इतिहास, जो भारतीय इतिहास है ना, भारत में राष्ट्रवाद, आधा इसमें तुम्हारा खत्म हो जाएगा। वो से मतलब पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा जाता है, ये चंपारण सत्याग्रह पूछा जाता है। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। तो ये सब मतलब खूनी वगैरह पूछा जाता है तुम्हारा, ये कांग्रेस के भी खंडन वगैरह पूछा जाता है, ये सब ये सहकारिता बारे में पूछा जाता है 10th में। ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धीरे ध्यान से सुनो। आप कोशिश करना कि सुन के क्वेश्चन को लिखें। जैसे बताया ना चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ था, तो लिख देंगे चंपारण सत्याग्रह क्या है, और उसमें नीचे में लिख देंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड बताएं, लिख देंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड सब क्या समझते हैं, उसका आंसर लिख लेंगे सुन के। एक बार सुन के खुद से लिख लिए तो कभी भूलोगे नहीं ज़िंदगी में। आज जब नहीं भूलोगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, इसलिए समझना है ध्यान पूर्वक। ठीक है, अब देखो उसके बाद है 1922। इसमें तुम्हारा हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड। अब देखो चौरी चौरा हत्याकांड में क्या हुआ था? चौरी चौरा एक जगह का नाम है। क्या है? एक जगह का नाम है। इसमें क्या हुआ था? जब भारतीय लोग आंदोलन कर रहे थे तो कुछ अंग्रेजी आते हैं और उस आंदोलन को भंग करने लगते हैं, मतलब बंद करने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? भारतीयों पे लाठीचार्ज कर देते हैं अंग्रेज सब। तो भारतीय लोग उसे मारने पीटने लगते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? खुद ही थाना में जाके बंद हो जाता है। कौन? अंग्रेज लोग खुद ही जाके थाना में बंद होता है। अंदर से लगा के गेट पर बंद कर दिया। अब बंद हो गया अंदर से। अब भारतीय लोग पास डंडा है, हाथ से कितना दिन मारेगा? अब बोलो उतना बहुत दूर में है, जेल बहुत बड़ा, थाना बहुत बड़ा अंदर रूमा में है। अब इतना दूर जाएगा अंदर से, ये ना मार रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, भारतीय लोग क्या किया? गेटवा को बाहर से लगा दिया, ताला मार दिया। अब आगे जाता है, प्लीज ओपन द डोर, ले एक था, फिर चला जाता है। अब भारतीयों ने क्या किया? टुट्टा मिट्टी का तेल, किरासन तेल आया और पूरा थाना में छिड़क दिया। अब डर गया, ओह माय गॉड, प्लीज ओपन द डोर। अब भारतीय लोग डंडा लगा हुड़ दिया, थापे थापाना शुरू कर दिया, भाग जाता था।
भारतीय लोग माचिस लाया, ऐसे करता है, आता है एक था, भारतीय लोग माचिस बार दिया, अब पूरे थाना में आग लगा दिया, जिसमें कि 22 कितना यहाँ लेते हैं, यहाँ जगह है 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल जाता है, जिंदा थाना में ही जल जाता है। इसी का नाम दिया गया चौरी चौरा हत्याकांड। और इसी को लेकर के वो सहयोग आंदोलन को गांधी जी ने भंग कर दिया था, ठीक है। उसके बाद है 1924, इसमें तो मारा था लेनिन का मृत्यु, लेनिन का मृत्यु। यहाँ तक तुम लोग उतारो, फिर इधर पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। एक देखो शायरी क्या है, देखो शायरी बोले, ठीक है। अब ना किसी से वफा होगी, ना किसी से वफा की बात होगी, ठीक है। ना किसी से वफा होगी, ना किसी से वफा की बात होगी, अब जिससे भी बात होगी वो एग्ज़ाम के बाद होगी। तो लड़का लोग समझ जाओ, अगर है घर वाली, बाहर वाली, या दुकान वाली, या पक्का पर वाली, या खिड़की वाली, तो अभी भूल जाओ, एग्ज़ाम के बाद बात करना है। नहीं, गाना ना है, तुझे चांद के बहाने देखो, तू छत पे आजा गोरिये, ठीक है। तो लड़की लोग को लड़का लोग चांद बोल के पिघला देता है। चांद नहीं, चांद नहीं, लड़की लोग खास करके बोलते हैं तुम लोग चांद नहीं सूरज बनो, जब एक बार कोई देख ले तो आँख चंद्रा जाएगा। जिस प्रकार सूरज देखता था आगे मैया के मैया पूरा चंद्रा रहता है, उसी बार तुमको देखा आँख चंद्रा जाए, वो बनो। पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनो, पापा की वर्दी वाली बनो, पापा की डबल स्टार वाली बनो, ठीक है। तुम पे गर्व करेंगे। पापा की परी, हाँ, पापा की शेरनी बनो, शेरनी। लेकिन हुआ तो जानवरे न रे। एक बोलता है, कभी झगड़ा होगा ना बिहार में, क्या होता है, अरे मर्द के बच्चा है, मर्द के बच्चा, अरे सब मर्द के बच्चा है। दूसरा शेर का बच्चा है रे, अरे चोट्टा तुम शेर का बच्चा है कि जानवर का बच्चा है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तो हो गया सबका, हल्ला नहीं हो गया ना। यहाँ देखो, अब आगे है 1927 में तुम्हारा हुआ था साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन क्या हुआ था? साइमन कमीशन का गठन, देखो साइमन कमीशन का जो स्थापना किए थे वो किए थे सर जॉन साइमन ने। किन्होंने किए थे? सर जॉन साइमन ने किए थे। क्या साइमन कमीशन का स्थापना किए थे? किसने किए थे? सर जॉन साइमन ने किए थे, ठीक है। अब देखो साइमन कमीशन क्या था, इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसमें कि एक भी भारतीय नहीं थे, एक भी भारतीय नहीं थे। जब एक भी भारतीय नहीं थे, अब भारत की समस्या को समाधान करना है। अब हमारे घर में झगड़ा हुआ है, हमारे घर का पंचायती कहीं पर बैठाया गया है, अब हमारे घर से कोई जेबे नहीं करे, हमारे घर से कोई जेबे नहीं करे, पंचायती होगा ना होगा। अब भारत की समस्या कौन समाधान करेगा? साइमन कमीशन वाले। कौन करेंगे? भारत की समस्या उसका समाधान कौन करेगा? साइमन कमीशन वाले। उसमें भारतीय एक भी था? नहीं था। तो भाई जब भारतीय है ना, भारत की समस्या कौन समाधान करेगा? भारत की समस्या कौन बतलाएगा? कोई है ना, झूठो बतला बना दिया है, खाली पंचायती होगा। बोला इसका विरोध हम करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। तो 1928 में, कब? 1928 में साइमन कमीशन का विरोध कर दिया। जैसे साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, ये कानून बन कर आया था, भारत ने नारा दिया सर जॉन साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा दिया था और उसे वापस जाना पड़ा था, ठीक है। यहाँ लेते हैं 28 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध, कोई दिक्कत? उसके बाद वो क्या है? 1929। क्या है? 1929। इसमें तुम्हारा हुआ था लाहौर अधिवेशन। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन।
चोटाई गाड़ी वाला वो गाना सुनता है या दूसरा सुनाता है रे? अब सुनना है तो भाई एयरफोन लगा अपना सुनो भाई, लोग काम भी कर रहा है, दूसरा तुम सुना रहा है। और सबसे एक तो कौन एक गाना इधर निकला है, क्या क्या निकला है, खरबूजा, उसका धुन अच्छा लगे खरबूजा भाई ना, ये गाना निकला है। और सबसे देखिए बनाएगा टोटा वाला बना देगा अच्छा चलेगा। अरे सुबह सुबह बढ़िया चीज़ सुनो, ओम का चरण करो, ये अल्लाह वाला बनाता है, ठीक है। उसका देखो 1900 क्या है 30, इसमें तुम्हारा हुआ था डांडी यात्रा। डांडी यात्रा क्या हुआ था? डांडी यात्रा। तो डांडी यात्रा किसने चलाए थे? वो गांधी ने चलाए थे। ए लड़की इधर आओ, क्या हुआ था? डांडी यात्रा। इसमें देखो नमक पे कर लगाया था अंग्रेजों के द्वारा, भारतीयों पे नमक पे कर लगा दिया था कि भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो उस पर कर लगा दिया था। तो गांधी जी ने क्या किया, साबरमती आश्रम से 78 व्यक्तियों के साथ एक ये आंदोलन शुरू किया जिसका नाम दिया डांडी यात्रा। क्या दिया? डांडी यात्रा, ठीक है। जब ये सब शुरू किए, ठीक है, और डांडी तक पहुँच गए, डांडी तक पहुँच गए, उस समय डांडी में पहुँचे और समुद्री जल से पानी, समुद्र का पानी लिए, उसे गर्म किए, पानी उड़ गया, नमक बच गया। और गांधी जी ने नमक वहाँ से लिया, बोला देख इरविन, देख अंग्रेजों, आज से तुम्हारा हम नमक नहीं उपयोग करेंगे, भारतीय लोग खुद का नमक बनाएंगे, खुद से उपयोग करेंगे, खुद से ही खाएंगे। उसका नाम क्या दिया? डांडी यात्रा दिया गया था। उसका था 1931, इसमें हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता, ठीक है। उसके बाद है 1932 में हुआ था पूना समझौता। क्या हुआ था? पूना समझौता। पूना समझौता, ठीक है। उसके बाद सॉरी तेजी ने कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, तेजी ने इतना से था। उसके बाद है 1935, इसमें तुम्हारा हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। 33 में कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, वो गलती से लिखा गया था। उसके बाद 1939, क्या 1939, इसमें तुम्हारा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध शुरू। प्रथम विश्व युद्ध अगर बात करें तो 1914 में हुआ था, आइए समाप्त करो तो 1918 में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 में शुरू हुआ था और भंग हुआ था 45 में बंद किया गया था, ठीक है। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बारे में भी डिटेल से बतलाएंगे, वीडियो लंबा बन जाएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा क्लास को टाइम भी बहुत कम है तो इतना में लिखो। 1945 में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध शुरू, ये समाप्त। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त, क्या हुआ था? द्वितीय विश्व क्या हुआ था? समाप्त हुआ था, ठीक है। इसी समय हिरोशिमा पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा है कहाँ? तो ये कहाँ है? जापान में। कहाँ है? जापान देश का एक शहर का नाम है हिरोशिमा, ठीक है। वहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। पहला परमाणु बम हिरोशिमा में गिरा था, दूसरा परमाणु बम नागासाकी में गिराया गया, ठीक है। 1946, इसमें तुम्हारा हुआ था हानोई समझौता। हानोई समझौता, हानोई समझौता। उसके बाद 1947, इसमें सबको बताओ क्या हुआ था 1947 में? हमारा महान भारत को आज़ादी मिला था, जो कि सोने चिड़िया थे उसे आज़ादी मिला था, किससे? अंग्रेजों से। तो यहाँ लेते हैं भारत को आज़ादी मिली। भारत को आज़ादी मिली, क्या हुआ? भारत को आज़ादी मिली, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है 1948, क्या है 1948? इसमें दो चीज़ हुआ था। एक तो गांधी जी की मृत्यु हुआ था, ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा उसका हत्या कर दिया था। तो गांधी जी को नहीं मानना चाहिए था, ठीक है। देखो गांधी जी मारा था नाथूराम गोडसे ने, वो क्यों मारे थे? जो विभाजन कर देता था, तो भारत का जो विभाजन किया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजन किया, इसलिए उस पर क्या हुआ था? उसे मार दिया गया, ठीक है। तो गांधी जी को मारना नहीं चाहिए, ठीक है। गलत आदमी को सुपारी दे दिया, जो होता है ना सुपारी देना, मारना। देखो फिल्म बोलता है ना, अगर इसे मारने के लिए तुमने सुपारी लिया है तो मैंने इसे मारने के लिए पूरा पान खाया है, ठीक है। तो गांधी जी का नाम लिखी,
उसका माना था, गांधी जी गलती से मार दिया, गांधी जी को नहीं मारना चाहिए था। ठीक है, बहुत अच्छे आदमी गांधी जी थे। क्या हुआ? जिन्ना को माना था, जिन्ना को। वो कौन थे? जिन्ना कौन थे? जिन्ना ने ही मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। वो चाह रहे थे कि मुस्लिम देश एक बने, मुस्लिम देश बने। तो कौन? पाकिस्तान। जिन्ना ही चाह रहे थे। कौन चाह रहा था? जिन्ना ही चाह रहा था कि मुस्लिम देश बने। तो इसे जब मारने के लिए दिया गया, सुपारी क्या दिया गया था? किसको? गांधी जी को मारने दिया था। उस जिन्ना को मारता तो फिर देश विभाजन नहीं होता और हमारा भारत अभी और बहुत बड़ा रहता। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है? 1948। क्या है? 1948। इसमें तुम्हारा लिख लो देखो लाइट भी कट गया, बहुत प्रॉब्लम है ना रे। गांधी जी की मृत्यु। गांधी जी की मृत्यु और एक दूसरा क्या बताया, लिख लो यहाँ पे, श्रीलंका आज़ाद। श्रीलंका आज़ाद। उसके बाद तुम्हारा क्या है? 1939। इसमें हुआ था भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। क्या हुआ था? तैयार हुआ। और 50 में का वही लागू हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ। ठीक है, इसे कॉपी कर लो, ऐसे याद भी कर लेना है।